नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। बुरहानपुर के लालबाग पुलिस थाना स्थित सिंधी बस्ती क्षेत्र में रहवासी क्षेत्र में शराब दुकान खुलने से क्षेत्रवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि यहां पर मंदिर और आश्रम दोनों स्थित हैं, जहां पर शराब की दुकान खोली जा रही है। यदि दुकान को नहीं हटाया गया तो रहवासियों द्वारा आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। क्षेत्रवासियों ने जानकारी देते हुए कहा कि पूर्व में यह अंग्रेजी शराब की दुकान दूसरे स्थान पर भी थी, लेकिन अब ये दुकान दुर्गा माता मंदिर के सामने खोली जा रही है, जिससे हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और शराब दुकान के विरुद्ध जो भी उचित कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। हम इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को भी देंगे ताकि यहाँ पर निवास करने वाले स्थानीय रहवासियों को शराब पीने वाले और शराब दुकान खोलने वालों से किसी प्रकार की कोई तकलीफ और परेशानी ना हो। आपको बता दें कि जब मीडिया कर्मियों द्वारा जिला आबकारी अधिकारी वीरेंद्र सिंह धाकड़ को जानकारी देते हुए विरोध इस बात का हो रहा है कि एक ये जो एरिया है जहाँ पर अपन लोग खड़े हैं रहवासी एरिया है, उसके पश्चात यहाँ पर पास में ही माता मंदिर है, उसके जस्ट बैक साइड में स्वामी परमानंद आश्रम है और अच्छा खासा रहवासी इलाका है। हमारा एक ही निवेदन है, इसको कौन सा विभाग, संबंधित विभाग से एक ही निवेदन है कि हमारे रहवासी इलाके में और शुद्ध वातावरण जो है उसको अशुद्ध न किया जाए और इस दुकान को और कहीं स्थानांतरित किया जाए। दुकान खुल रही है, दारू की दुकान खुल रही है। हाँ, आज क्या परेशानी आ रही है आपको? यहाँ माता का मंदिर है और हमारा पीछे प्रेम प्रकाश मंदिर है। यहाँ पे हमारे लेडीज का आना जाना होता है और हमारा झूलेलाल मंदिर भी है। हम लोग को बच्चों को छोड़ने भी हमारे को रोड पे आना पड़ता है, पर आगे चल के ये प्रॉब्लम आएगी हमारे यहाँ रोड पे खड़े होके वो पी के कुछ बच्चों को डाल दे हाथ भी, तो हमको ये अच्छा नहीं लगेगा। इसके अच्छा ये दारू की दुकान यहाँ पे हमको बंद करवानी। कहाँ पर खुल रही है दारू की दुकान? सिंधी बस्ती में। आप क्या चाहते हो? आप यहाँ नहीं खुलना चाहते हैं क्योंकि हम लोग बच्चों को छोड़ने आते हैं रोड पे। हमारी लड़कियां हैं, कोई लड़के थोड़ी हम लोग उनको रुक जाएंगे। क्या नाम आपका? सिमरत मंगवानी। ये कौन सा इलाका है और आज सुबह आपको पता चला कि यहाँ क्या हो रहा है जिसके लिए आप लोग यहाँ विरोध करने के लिए जमा? आज ये रातों रात ही हुआ है। हमको आज ही वजह से रात को 2 बजे पता चला है कि यहाँ शराब की दुकान खुल रही है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं कि आजू बाजू में परेशानी तो बहुत होगी इसके लिए। अब उसके लिए हम परेशानी इतनी बता नहीं सकते जितनी परेशानी होगी। आजू बाजू बैठ के पीने वाले आजू बाजू बैठ के पियेंगे, गलियों में आसपास में लेडीज है, मकान है वो पेशाब करेंगे तो कौन पी। आज से चालू वहाँ पर महिलाओं ने और रहवासियों ने विरोध दर्ज कराया कि इसको हटाया जाए, तो इसको लेकर क्या कहना? देखिए, फ़िलहाल तो आपके माध्यम से मुझे ये जानकारी मिल रही है कि वहाँ विरोध हो रहा है। बाकी अभी किसी ने मेरे पास कोई आवेदन या कोई इस तरह की स्थिति नहीं है और लीगल रूप से दुकान सही है, नियमों के तहत ही खुली है और जो नियम अनुसार आपत्ति रहित स्थल होना चाहिए उसी पर है, मेन सड़क पर है और निर्धारित दूरी पे, जहाँ जितनी दूरी किसी मंदिर, रजिस्टर्ड मंदिर, मस्जिद या मौसम का बदल रहा मिजाज। दिन में तेज धूप, गर्मी, शाम होते ही छा रहे बादल। होली के बाद से संपूर्ण क्षेत्र में चना के साथ गेहूं कटाई का दौर शुरू हो गया। होली रंग पंचमी पर आसमान में घने बादल छाए रहने के साथ ही कहीं हल्की कहीं तेज बूंदाबांदी भी हुई। इस हफ्ते में कई बार मौसम बदल रहा है। वहीं हजारों किसान फसलों को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। क्षेत्र में पिछले 10 से 12 दिनों से मुख्य फसल चना गेहूं की कटाई और जोर शोर से शुरू हो गई है। सुबह से शाम तक तेज धूप, गर्मी और गर्म हवाओं के कारण हरी फसलों का भी तेजी से रंग बदल रहा है। संपूर्ण क्षेत्र में किसानों द्वारा गेहूं की कटाई का कार्य मुख्यतः हार्वेस्टरों के माध्यम से कराया जाता है। हार्वेस्टरों से गेहूं की कटाई के लिए पौधे और बलियां सूखी होना जरूरी रहता है। पिछले महीने में हुई बारिश के कारण कहीं कहीं वाली और पौधे हरे भरे होने से किसान पूरी तरह फसल पककर सूख जाने का इनकार कर रहे हैं। साडा सीओ श्री नीरज श्रीवास्तव के निर्देशानुसार विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण पचमढ़ी के तत्वाधान में मतदाता जागरूकता रैली दिनांक 1 अप्रैल 2024 को निकाली गई, जिसमें साडा पचमढ़ी के साथ साथ महिला और बाल विकास विभाग, पचमढ़ी टैक्सी संघ और गाइड संघ ने सम्मिलित होकर सहयोग किया। उक्त रैली धर्मशाला से प्रारंभ होकर अरविंद रोड, जवाहर चौक, गांधी चौक, पटेल रोड से होकर धर्मशाला पर ही समाप्त हुई, जहां सम्मिलित लोगों को मतदान करने के लिए शपथ दिलाई गई। रैली में लगभग 150 महिला और पुरुषों ने सहभागिता की। गुना शिवपुरी लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया आज शिवपुरी विधानसभा के खोड़ और पिछोर विधानसभा के पिछोर कस्बे में मातृशक्ति सम्मेलन में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने अपने पति के लिए लोगों से वोट करने की अपील की। आपको बता दें कि प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने खोड़ पंचायत में अपने काफिले को रुकवा लिया था।
जहां वो एक भोजनालय सहित फल बेचने वाले के पास पहुंची और उनसे चर्चा की। प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने एक दुकान पर पहुंचकर अपने लिए पीले रंग की साड़ी भी खरीदी। आज अपने दौरे के दौरान उन्होंने बाजार में पैदल चल लोगों से उनके पति को वोट करने की अपील की। प्रियदर्शनी राजे ने कहा कि मैं महाराज से वादा करके आई हूँ। इस दौरान खोड़ में मातृशक्ति सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रियदर्शनी ने कहा कि मैं महाराज से वादा करके आई हूं कि पुरुष आगे रहे या ना रहे, लेकिन महिलाएं इस बार घर से निकलकर बढ़ चढ़कर आपको वोट करने निकलेंगी। उन्होंने कहा कि मैं 20 साल से महाराज को देखती हुई आ रही हूं। उन्हें गुना, शिवपुरी, अशोकनगर की जनता से बेहद प्रेम है। पहले मुझे यहां तक आने में 9 घंटे लगते थे। उस वक्त यहाँ न रोड थी, न स्कूल था और न ही अस्पताल था, लेकिन महाराज ने क्षेत्र में दिल से विकास के काम किए और क्षेत्र का विकास किया। इसलिए अब महिलाओं को भी आगे बढ़कर वोट डालने जाना होगा। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील की। रतलाम जिले के जावरा के गांव बहसाना में शासन की योजना के तहत हितग्राहियों को मिला पट्टा। अब सरपंच सचिव ने और किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया है। पीड़ित हितग्राही ने सरपंच सचिव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। पट्टाधारी बद्रीलाल पिता नानूराम पाटीदार निवासी बहसाना ने इसकी शिकायत पूर्व में नायब तहसीलदार को की थी। वहीं अब इस मामले में सोशल मीडिया पर कुछ ऑडियो और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें कि सरपंच द्वारा हितग्राहियों के पेट को लेकर पैसे की चर्चा की जा रही है, जिसमें कि जनपद के अधिकारी को भी देने की चर्चा है। ये ऑडियो सरपंच का है तो वहीं वीडियो सचिव का बताया जा रहा है, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले में उप सरपंच का कहना है कि सचिव और सरपंच के भ्रष्टाचार की ऑडियो वीडियो वायरल होने के बाद मेरे द्वारा भी आज एसडीएम कार्यालय पहुंचकर शिकायत की गई। वहीं इस मामले में जनपद सीओ द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा नोटिस भेज दिया गया है, वो आगे भी टीम द्वारा जांच की जा रही है। पूजा पासी मेरा नाम है और सरपंच पद पे हूँ। इसमें ऑडियो मेरे को भी जानकारी नहीं थी सर, वो किसने क्या करा है, ये काट पीट के बनवाई गई है, सारी जानकारी मेरे को भी नहीं है इसकी। सर ये तो मेरे को जानकारी नहीं इतनी, खाली इतना कह सकती जो टैक्स कटता है पंचायत से वो कटवाया हमने और सामने को बताया होगा। उसके बाद तो मेरे को इतनी जानकारी नहीं कि क्या कर रखा है। सर इसमें यूँ है कि मैंने ना तो सीओ सर के नाम से कुछ लिया है, कुछ करा है, और जो हमें जो टैक्स रसीद होती है उसके लिए मैंने बात करी थी, और ये फालतू जो कर रखा है इसमें ये मेरे कोई जानकारी नहीं। सर मेरा ये कहना मानना है कि जो टैक्स रसीद होती है इस चीज़ के लिए, तो अगर पंचायत में आयकर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो फिर हम टैक्स किस हिसाब से लेंगे और करेंगे। हमारे को भी तो जानकारी होनी चाहिए, और टैक्स ही सब चलता है, बिना टैक्स के कुछ नहीं चलता है। कितने पट्टे दिए होंगे आपने? 4 दिए थे सर। इनसे कितनी राशि ली होगी आपने? 12-16 रसीद थे। तो अब जो आरोप लग रहा है, मैं सत्यनारायण पाटीदार ग्राम पंचायत बहसाना का उप सरपंच होने के नाते ऐसा सुनने में आया है कि शायद कुछ भ्रष्टाचारी के वीडियो और कुछ ऑडियो सरपंच और सचिव के आए हैं। आज मैं भी यहाँ जावरा श्रीमान एसडीएम महोदय को एक आवेदन दूंगा। गांव वासियों ने पहले भी आवेदन दिए थे। पट्टे आवंटित के मामले का कुछ भ्रष्टाचार है, जबकि उसमें तहसीलदार महोदय द्वारा पट्टे अनुमति से वितरित किए जाते हैं शासन के नियमानुसार। इन्होंने कुछ ऐसा बिना इसके कुछ फर्जी कार्य किया है, जिसका बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। और मेरा बस एक ही निवेदन है कि आज मैं शिकायत इसलिए कर रहा हूँ कि पंचायत पूरी तरह से भ्रष्ट नहीं हो सकती है, कुछ अधिकारी और कुछ जनप्रतिनिधि उसमें भ्रष्ट हो सकते हैं। हाँ, वो हमारे पास वो ऑडियो क्लिप आए थे, हमने उसको देखा था। उस संबंध में सरपंच को नोटिस जारी करके यहाँ पे ऑफिशियल एक टीम गठित कर दी है। अब उसकी रिपोर्ट आने के बाद जो भी आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी तो जो आया है वो हमारे संज्ञान में आया है। सर ये जो सरपंच हैं कहीं ना कहीं जो चर्चा कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जनपद सीओ वगैरह सब कर्मचारी किस बात की लेन देन की बात कर रहे हैं। अब उसमें हो सकता इनके जो पंचायत के टैक्सेस रहते हैं, उसमें वो स्थिति क्लियर नहीं है किस चीज़ के लिए ये इसका जिक्र कर रहे हैं। अब जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद। नाम प्रकाश चावला, सचिव बहसाना। देखिए मेरे को जानकारी नहीं है और ना इस संबंध में मेरी बात हुई है। कोई शिकायत हुई थी, उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की शिकायत भी करी और तहसीलदार साहब को भी शिकायत करी, उसका जवाब बना के दे दिया हमने। वो क्या सब झूठी शिकायत है। ऐसा का जो भी है, मतलब भवन शुल्क जो लगता है उसके रसीद काट देते हैं बस, और तो बाकी पैसा की तो कोई बात तो झूठी है वो।
4 जनों को दिए हैं, सिर्फ उनके नाम की जानकारी हमने सीओ साहब को दे दी। अच्छा, इनको नहीं तो राशि ली, उनके रसीद काट के दी उनको बस। लगभग कितनी राशि आपने एक एक पट्टे पे ली होगी? रसीद में आपके 15-16 हज़ार रुपये की एक रसीद काटी है। पर व्यक्ति की काटी है या सबकी? हाँ, पर की। धन्यवाद। सोमवार को राठौर समाज महिला मंडल द्वारा परंपरागत अनुसार गणगौर का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया और शोभा यात्रा निकाली गई। सोमवार के सुबह महिलाओं द्वारा शीतला सप्तमी का पूजन अर्चन किया। वहीं शाम 4 बजे स्थानीय राठौर धर्मशाला तराना से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 3 जोड़ों ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रथम जोड़े के रूप में उर्वशी सोलंकी दूल्हा और दुल्हन कुसुम राठौर, दूसरे जोड़े में खुशबू राठौर दूल्हा और परीक्षी परमार दुल्हन बनी। साथ ही तीसरे जोड़े के रूप में काव्या बुडाना दुल्हन और दिव्यांशी बुडाना दुल्हन बनी, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों की जोड़ी आकर्षक का केंद्र रही। चल समारोह नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ दोबारा राठौर धर्मशाला पहुंचा, जहां पर पूजा अर्चना की गई। मान्यता है कि होली के दूसरे दिन से चैत सूदी तीज तक सुहागिन और कुंवारी कन्या गणगौर की पूजा करती हैं। इसके बाद 16वें दिन गणगौर को गीत गाकर पूजा कर विदा किया जाता है। इस दौरान सूरज रोटी का व्रत भी रखा जाता है। राठौर समाज महिला मंडल द्वारा गणगौर का आयोजन रखा गया। इसमें सभी माता और बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस आयोजन को सफल बनाया। इसमें छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने दूल्हा दुल्हन बनकर इस समारोह का बहुत ही आकर्षक जैसा रूप दिया। इस पर्व की क्या विशेषता है? क्या विशेषता को इस गणगौर पर्व की ये विशेषता है, ये शिव पार्वती का है और इसमें शिव और पार्वती के रूप में ही ये गणगौर निकाली जाती है। इसलिए सुहागन स्त्रियाँ, महिलाएं, बेटियाँ सभी इस गणगौर पर्व को धूमधाम से मनाते हैं और 16 दिन से ये पर्व मनाया जाता है। और इसमें सभी माता बहनों ने, नई बहुओं ने, समाज की जो भी नई बहुएँ आई हैं, हमने उसमें एक रखा है कि नई बहुएँ आकर इस कलश को यहाँ पर उठाएं। सभी ने यहाँ पर कलश उठाया और इस आयोजन को सफल बनाया। बाकी चल समारोह मुरैना जिले के जोरा के पास स्थित रेलवे का सदियों पुराना पुल हुआ धराशायी। पुल पर निर्माण कार्य कर रहे आधा दर्जन मजदूर हुए गंभीर घायल। मुरैना जिले के जोरा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत सिकरौदा नदी पर निर्मित था पुल, क्योंकि बताया गया कि अनुपयोगी पुल होने की वजह से पुल को हटाया जा रहा था। इसी बीच अचानक पुल धराशायी हो गया, जिसमें मजदूर लोग घायल भी हुए हैं। उन्हें 108 की सहायता से जोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार के लिए भेजा गया। वहीं उपचार होने के बाद घायल मजदूरों को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। ये पुल नैरोगेज ट्रेन का पुल था। अभी हाल ही में मेमू ट्रेन के लिए नवीन पुल बनकर तैयार हुआ है। इस वजह से पुराने पुल को हटाया जा रहा था। ये ट्रेन श्योपुर से ग्वालियर तक चलती थी। 5 मजदूर घायल बताए गए हैं। मुरैना, भिंड अन्य जगह के रहने वाले हैं। किसी ठेकेदार द्वारा पुल को हटाया जा रहा था। ये शिकरौदा गांव पे पुराना रेलवे का पुल है, वो कोई कोटा के ठेकेदार ने खरीदा है। उसको वो डिस्पोजल कराने के लिए उस पर काम करा रहा था, तो करीब 9-10 लोग काम कर रहे थे उस पर। तो ये जो काम कर रहे थे उसी समय दूसरी साइड का पुल अचानक बैठ गया, उससे इनका बैलेंस बिगड़ा। जो बगल में दूसरी साइड में काम कर रहे थे और मलबा खिसका इधर उधर, तो ऊपर से टपक टपक के गिरे, तो उनको 5 लोगों को चोटें आई, किसी के पैर में, किसी के सिर में। तो अभी वर्तमान में डॉक्टर साहब से बात हुई है तो गंभीर नहीं है, लेकिन चोटें अच्छी लगी हैं, कोई फ्रैक्चर भी है और ईश्वरी कृपा से नीचे दबने से बचे हैं। कितने लोग सर घायल हुए? 5 लोग हैं। 5 इनमें कोई अपने मुरैना का भी है, एक हथबिंड का भी है, ग्वालियर आरोन का भी है, भोला नाम है जिसका। तो ऐसे करके फतेहाबाद के भी हैं, सब जगह के लेबर है। ये लेबर से नीचे क्या खाना बना रही थी? नीचे नहीं, ये दूसरी साइड पुल पे ऊपर काम कर रहे हैं। एक साइड का गिरा। पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष देहरिया और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस विजय राघवगढ़ केपी सिंह के द्वारा लगातार अवैध रूप से गांजा तस्करी करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया, जो दिनांक 1 अप्रैल 2024 को ग्राम पिपरिया कला सनगौड़ी रोड पर सरप्राइज वाहन चेकिंग के दौरान वाहन क्रमांक MP 54ZA 4654 डिलक्स ब्लू ब्लैक कलर का चालक वहां पर पहुंचा, जिसे चेकिंग के दौरान हमराज स्टाफ की मदद से रोका गया, जो हेलमेट नहीं लगाया, जिसे रोकने पर वो तत्काल चालान कटाने के लिए निवेदन करने लगा। आमतौर पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालक चालान कटवाने में हीला हवाली करते हैं।
विजय राघवगढ़ जिला कटनी का होना बताया, जिसकी गतिविधि संदिग्ध लगने पर उसकी पीठ पर लगे ग्रे ब्लैक रंग के बैग पर नजर पड़ने पर संदेह होने से बैग निकलवाकर चेक किया गया तो उसमें कत्थे कलर के टेप में लिपटे 3 पैकेट दिखे, जिसे खोलकर चेक करने पर सूखी पत्तियां, डंठल, बीज जैसा अवैध मादक पदार्थ गांजा दिखाई दिया गया। 50,000 कुल मशरूका 80,000 रुपए है। कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह के निर्देश पर राजस्व अधिकारियों द्वारा गेहूं उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। सभी एसडीएम तहसीलदार अपने अपने क्षेत्र के गेहूं उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। निरीक्षण के दौरान खरीदी केंद्रों पर तौल, काटा, बिजली, पानी, छाया, छन्ना, नामी, हमालों की उपलब्धता, सर्वेयर की उपस्थिति, बारदाना आदि व्यवस्थाएं देख रहे हैं और समिति प्रबंधकों से चर्चा कर किसानों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दे रहे हैं। समिति प्रबंधकों ने कहा कि किसानों की समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जाए और वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेना हो तो तुरंत सूचित करें। निरीक्षण नायब तहसीलदार धनजी मालवी ने किया। सर, अभी तक इस वेयर हाउस को कितना माल हो गया, कुछ मालूम है? मैं अभी आया हूँ, मैं इन्हीं से पूछ रहा था, जानकारी लेनी थी। तो अभी खरीद चालू हो गई है 26 तारीख से जी। स्लाइड के हिसाब से हो रहा है जो स्लाइड के साथ टोटल आपके यहाँ कितना कलेक्शन हो गया ये पूछ रहा हूँ। वो कलेक्शन का ऐसा रहता है कि जैसे स्लाइड के हिसाब से खरीदी होती, बिलिंग जो होती किसान बाद में आके कराता, छुट्टी के दिन बिलिंग नहीं होती, बिलिंग के बाद जो एग्जैक्ट फिगर होता है वो बिल के बाद आता है। जैसे किसी किसान का 150 कुंटल का है, उसने मान लो 1 हफ्ते का उसमें वो रहता है, अगर उसने आज 50 तुला है तो वो उसका 150 होगा जब भी बिल कराएगा। तो जो एग्जैक्ट जो आंकड़ा होता है। आपके यहाँ टोटल कितने बोरे हैं, मैंने ये पूछा है। वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। अभी तक कितनी खरीदी होगी आपकी? लगभग 6,000। हाँ, 4500 5,000 वाला माल कहाँ रखा है? यही रखा है, ये वाला है ना, भारी रखा सब पूरा। अच्छा, ये जो बारदान है ये इसका वेट कितना है? 600 ग्राम। 600 ग्राम। आप कितना ले रहे हो? 50-600 से तोल होती है। ठीक, यही जी। अहमदपुर में आज भारतीय जनता पार्टी ने गायत्री गार्डन में पूर्व सांसद आलोक संजय की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया। बैठक में क्षेत्रीय विधायक सुदेश राय और गणपति जी भाजपा के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के दिन सुबह हर बूथ पर जाकर धूमधाम से स्थापना दिवस मनाएंगे। इसके साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव के लिए चर्चा की गई। भाजपा के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान कराए, पन्ना प्रभारियों से लेकर बूथ प्रभारी अपना कर्तव्य का निर्माण करें और भाजपा को भारी बहुमत से जिताएं। बैठक में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मायाराम और मांगीलाल मंगला, भीम सिंह, सरपंच अध्यक्ष प्रीतम सिंह और धर्मेंद्र बैरागी, मंडल अध्यक्ष गिरीश कुमार सोलंकी, लालू बना विशेष रूप से उपस्थित रहे। मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल अपने आप को समझते हैं पार्टी से बड़ा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, पूरी पार्टी एक तरफ और अकेला नरेंद्र शिवाजी पटेल एक तरफ, कहते हैं मंत्री का वीडियो वायरल। वहीं मंत्री पिता के साथ कई सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होता है। बेटा अभिज्ञान पटेल हितग्राहियों को मंच से चेक देते दिखा। बेटा खुद के सोशल मीडिया अकाउंट से की पोस्ट। राजधानी भोपाल में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में मंत्री पिता नरेंद्र शिवाजी ने बेटे अभिज्ञान को राज्यपाल के मंच पर साथ बिठा रखा है। जिले के सरकारी कार्यक्रमों में मंत्री पिता के साथ बैठा दिखाई दिया। बेटा अभिज्ञान राज्यपाल भी थे मंच पर मौजूद। रायसेन जिले की उदयपुरा बरेली विधानसभा से आते हैं मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल। हमसे सीखो, सच बता रहा है, हमसे सीखो कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं, हमसे सीखो। पूरी पार्टी एक तरफ, नरेंद्र शिवाजी पटेल एक तरफ। और मोटिवेटेड, पार्टी ने टिकट दिया है तो जीतने के लिए दिया है, चुनाव जीत के बताएंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।